हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस वंडरफुल कोर्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेन लिंक के बारे में। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसे सुन लेते हैं। तो जब इथीरियम ब्लॉकचेन मार्केट में आई, वो बहुत आइसोलेटेड थी। यानी उसको नहीं पता था कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो बस अपने अंदर ही जो डेटा होता था उसी के साथ खेलती थी, प्लस माइनस करती थी, सारा काम इसमें होता था। लेकिन अब मुझे करेंसी एक्सचेंज बनाना है, तो मुझे डॉलर के प्राइस चाहिए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो भाई पता चला कि ये तो लाने का कोई तरीका ही नहीं है कि रियल टाइम पे मुझे अगर प्राइस मालूम करनी है डॉलर की, तो मैं इंटरनेट से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई एपीआई कॉल कर ही नहीं सकता अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की चेनलिंक वालों ने, बेसिकली इनके फाउंडर्स ने। एक फाउंडर्स ये रहे, इनको देखते हैं आप, नाम थोड़ा सा लेकिन जब इन्होंने ये प्रॉब्लम मालूम की, वेरीफाई की, फिर उन्होंने इन पे वाइट पेपर लिखा और इस पे काम करना शुरू हुआ, और चेनलिंक कंपनी खड़ी हो गई। तो आप देख रहे हैं कैसे एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकती है। एक बेसिक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम, बड़ा सोल्यूशन। तो इन्होंने चेन लिंक कंपनी बनाई। अब चेन लिंक करती क्या है? चेन लिंक सिंपल सा काम करती है, ऑफ चेन डेटा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चेन लिंक ब्रिज है बिटवीन ऑफ चेन डेटा एंड ऑन चेन डेटा। यानी रियल वर्ल्ड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान ब्रिज का काम करती है। लेकिन इस ब्रिज में मसला है। अगर ब्रिज अगर लग गया तो ये तो सेंट्रलाइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी सर्वर से डेटा ला रहा है डायरेक्टली, तो ये सेंट्रलाइज हो गया, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? मिसाल के तौर पे सेंट्रलाइज सर्वर में भाई किसी ने यूएसडी की प्राइस कम कर दी आज, तो उसके कंट्रोल में, सर्वर तो किसी के भी कंट्रोल में होता है ना, किसी एक बंदे के। तो उसने अगर प्राइस कम कर दी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गलत वैल्यू चले आएगी। तो सेंट्रलाइज सर्वर पे तो अगर ट्रस्ट किया गया, तो ब्लॉकचेन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली क्या किया कि अपने ओरेकल्स, अब ये जो है इनके सर्वर्स, जो नोड है, इनको हम कहते हैं ओरेकल्स। जो नोड है उनको कहते हैं हम ओरेकल्स। इन्होंने कहा कि भाई हम एक जगह से डेटा नहीं लेंगे, हम मल्टीपल जगह से डेटा लेंगे, और हमारी मल्टीपल नोड्स होंगी और वो आपस में कनेक्ट होंगी, और वो डेटा को वेरीफाई करेंगी। तो ये मल्टीपल नोड्स उन्होंने बना दी। अब ये कोई भी बंदा बना सकता है नोड। जब वो नोड बनाएगा तो उसको हम नोड ऑपरेटर कहते हैं, और वो अगर नोड ऑपरेटर बन के अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो भी चेन लिंक के कुछ ना कुछ पोर्शन, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर इससे कनेक्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन रिवॉर्ड उनको भी मिलता है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये चेन लिंक व्हीकल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये अलग अलग सोर्सेस ऑफ डेटा से कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे करेंसी प्राइसेस मालूम करनी है, तो ये सारे व्हीकल्स अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद ये जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनसे करेंसी प्राइस मालूम करेगा, तो ये सारे अलग अलग वेबसाइट पे हिट करके उनसे करेंसी का डेटा लेंगे। और जब इनके पास करेंसी का डेटा आ जाएगा, तो ये आपस में मालूम करेंगे, हाँ भाई इस तेरे पास क्या आया, तेरे पास क्या आया, आपके पास क्या आया। इस तरीके से वो जो प्राइस है, जो बहुत सारे लोग किसी एक प्राइस पे मुत्तफिक हो जाएंगे, ये ओरेकल्स मुत्तफिक हो जाएंगे, वो प्राइस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया जाएगा। यानी ये ओरेकल्स एक तो डिसेंट्रलाइज हो गए, आपस में कनेक्टेड हैं, और मल्टीपल अलग अलग जगहों से डेटा ला रहे हैं। तो इससे इन्होंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि भाई ट्रस्ट का मसला आ रहा है, तो ट्रस्ट का मसला इन्होंने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो अगर ओरेकल सिंपली एक नोड को कहते हैं और ये आपस में कनेक्ट होती है। तो उम्मीद है ये इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि चेन लिंक का काम क्या है, ऑन ऑफ चेन डेटा को ऑन चेन लाना, ये काम है। अब इसमें बहुत सारी इन्होंने सर्विसेज दी। मिसाल के तौर पे रैंडम नंबर, जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत डिटर्मिनिस्टिक है। यानी उसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप, कोई भी बंदा देख के बता सकता है कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है। और जो रैंडम नंबर आपने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाया है, तो कोई भी देख के बता सकता है कि इस रैंडम नंबर का आंसर क्या आएगा। क्यों?
ये सब देख सकते हैं और सबको पता है अभी ब्लॉक टाइम क्या चल रहा है। मतलब आप कुछ भी करें, आप अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकते जो कोई पता ना लगा सके। तो ये क्या करते हैं, रैंडम नंबर देने की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से रैंडम नंबर लाते हैं, जगह जगह से आपस में वेरीफाई करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे देते हैं। तो ये इस बात का दावा करते हैं कि ये जो रैंडम नंबर है ये वेरीफाएबल है, कि इसको वेरीफाएबल रैंडम नंबर है, यानी इसको पहले किसी ने नहीं देखा। इस तरीके का मतलब रैंडम नंबर है बिल्कुल ही। और मज़ीद क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कीपर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कीपर्स मतलब कोई एक इवेंट पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक इवेंट बना लिया, मिसाल के तौर पे ईद आ जाए तो इन इन बंदों को ना ये रिवॉर्ड दे देना। अब ईद तो आ गई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये पता तो चल गया ईद आ गई, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो है ना, इस कोई ना कोई फंक्शन कॉल करने वाला होगा, कोई बंदा होगा जो फंक्शन को कॉल करेगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खाली ब्लॉकचेन पे रखा हुआ है, वो ऑटोमेट नहीं है, वो खाली ब्लॉकचेन पे रखा हुआ है। उसके अंदर फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई बंदा चाहिए, वो बंदा कॉल करेगा तो रिवॉर्ड लोगों में तकसीम हो। तो कीपर्स क्या करता है, वो फंक्शन की जिम्मेदारी आप जो है कीपर्स पे लगा दो, वो आपके देख रहा होता है कि भाई कब एग्जीक्यूट करना है उस फंक्शन को। जैसे ही टाइम पीरियड या कोई इवेंट आता है तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अच्छा, उम्मीद है ये दो सर्विसेज आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब अगर आपने चेन लिंक की सर्विसेज इस्तेमाल करी, अच्छा ओरेकल्स और भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक चेन लिंक का सुना है और इसी को इस्तेमाल किया है। तो आप अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता था, आपने उसमें चेन लिंक इस्तेमाल कर लिया, कोई ओरेकल इस्तेमाल कर लिया, यानी अब बाहर का डेटा भी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है। तो अब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या हाइब्रिड लेजर, जिसके अंदर ऑन चेन डेटा भी होगा, ऑफ चेन डेटा भी होगा। और ये ऑफ चेन डेटा अगर बिल्कुल सही तरीके से ट्रस्ट वर्दी डेटा, वेरीफाइबल डेटा अगर आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पावर को और बढ़ा देगा। तो उम्मीद है चेन लिंक का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मेरा काम है बुनियाद प्रोवाइड करना, के बाद मैं आगे आपको रेफरेंस दे देता हूँ जिससे आप इसको और सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हैरी भाई के पास। ये हैरी भाई चेन लिंक कंपनी में काम करते हैं और इन्होंने बताया हुआ है कि भाई चेन लिंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इनको चला के भी दिखाया हुआ है, 1.5 घंटे का इन्होंने सेशन लिया। तो इसको गो थ्रू कर लें आप। इसके बाद जब आप सेशन लेके समझ जाएंगे, इसके बाद मशहूर ज़माना पैट्रिक कॉलिंस भाई साहब को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो इनका 32 घंटे का कोर्स, अब इन्होंने जो जो चीज़ बनाई है, आप कोशिश करें कि आपने हैरी भाई से चेन लिंक की सर्विसेज सीख ली, और पैट्रिक कॉलिंस से आप देख लें कि इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है, उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। खुद से बनाने की कोशिश करें, जहाँ फंस जाएं वहाँ कॉलिंस भाई की हेल्प ले लें, पैट्रिक भाई की। और हो सके तो कुछ ना कुछ अपना बनाने की कोशिश करें। जितना आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो चीज़ें हैं, मैंने रिसोर्सेज, इनके लिंक्स मैंने अपनी रेपो में शेयर कर दिए हैं। ये पैट्रिक कॉलिंस का लिंक है और ये हैरी भाई का लिंक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट टाइम।